गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज का टॉपिक है जो हमने कल पीछे किया था, कोवलेंट कंपाउंड। कोवलेंट कंपाउंड से आगे का जो टॉपिक है वो करेंगे आज। जैसे इसमें कुछ एग्जांपल करेंगे, फिर उसके बाद जो उसकी प्रॉपर्टी बढ़ेंगे हम। तो सबसे पहले इसमें क्या है, जैसे H2SO4 तो इसका कोवलेंट जो का स्ट्रक्चर बताएंगे हम। तो कल इसमें क्या है, एस के वन इलेक्ट्रॉन कितने 6, ओ के कितने 6, एच के कितने वन इलेक्ट्रॉन 1। तो इसमें क्या करना है, हमने पूरे कंप्लीट करने थे। इसको एस को कितने की रिक्वायर है, 2 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायर है। ओ को कितने 2 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायर है। और एच को कितने 1 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायर है। तो इसके कारण जो क्या बन जाए इसका एस का क्या होगा, ये जैसे हमने एस ओ और ये क्या हो जाएगा एच, और जो इस पर ओ और ये एच ले लिया हमने। अब एच के कितने 1 इलेक्ट्रॉन, एक इसका एच के ले लिया। ओ के कितने 6 है, तो 1 जो का 2 और ये 2। तो इसका 1 इसका ये हो गया, इसका ये हो गया 2 और इसका ये क्या हो गया, ये हो गया इसके 6। अब इसके सल्फर के हमने क्या करना होता है 6। तो एक तो यहाँ पे आ गया, एक यहाँ पर बच गए 4, 2 ऊपर ले लिए हमने, 2 नीचे ले लिए, ठीक है। उसके बाद फिर हमने क्या किया, ओ के कितने 6। तो हमने क्या कर दिया, जैसे इसके देखो तो 2 4 और ये 6, 2 4 और ये 6। अब एच के देखो तो कितने हो गए, ओ के देखो तो कितने हो गए 8 हो गए इसके, इस ओ के देखो तो इसके भी 8 हो गए, इस एच के देखो तो 2 हो गए, ओ के देखो तो कितने हो गए ये 8 हो गए, इसके देखो तो इसके भी 8 हो गए, और सल्फर के देखो तो कितने हो गए इसके, तो इसके 10 हो गए। तो हम क्या करें, 2 इलेक्ट्रॉन जो ये यहाँ थे 2 6, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिप्लेस करके यहाँ पे ले आएंगे हम। तो क्या बन जाए, H2SO के फॉर्म में क्या हो गया, एच के हो गए, ओ के 8 हो गए, इस ओ के भी 8 2 8 और इस सल्फर के भी 8 हो जाएंगे। तो इस प्रकार हम क्या करेंगे, ये बनेगा H2SO4 का कोवलेंट स्ट्रक्चर करेंगे इसको। तो होगा इसका। उसके बाद जो अगला सेकंड है, सेकंड इसमें HNO3। अब N का देखो तो क्या हो गए, N के तो 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं 5, O के वही कितने 6, H का कितना है 1। तो उसका लेते कितना हो जाएगा N का क्या होगा इसमें N के कितने हो गए 2 में कितने 5 है। पहले N के चाहे तो अपने O तीनों है, एक हमने H लगा दिया। अब N के 5 है, तो एक तो हमने जैसे H का एक ले लिया पहले। अब O का देखो तो एक तो ये हो गया, एक ये हो गया। अब N के 5 है 2 4 और ये 6, यानी ए इसके कितने ओ के तो कितने 6 थे, एक तो यहाँ पर हो गया, एक ही हो गया, 2 और 2। अब एन के कितने थे, एक तो ये हो गया 2 4 और 2 6। अब ओ के हमने ओ 6 करने 2 4 6, इसके 2 4 और ये 6। अब देखोगे इसके कितने हो गए 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। ओ के देखो तो कितने हो गए इसके 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। इस ओ के देखो तो कितने हो गए इसके भी 8 हो गए। अब इसके देखो तो इसके भी कितने हो गए, वो 8 हो गए। अब नाइट्रोजन के देखो तो इसके भी कितने हो गए, वो 8 हो जाएंगे। तो इस पर हमारे क्या चाहिए HNO3। तो यानी N को कितने की जरूरत थी, 3 की रिक्वायर की थी, और O को कितने 2 की थी, और H को 1 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायर थी। तो H ने तो O का H शेयर किया, और जो का O ने H के हाथ भी, और जो का N के हाथ भी शेयर किया, और इस N ने जो का इसके हाथ जो शेयर करे, इस O ने इसके हाथ शेयर करे। तो इसके कारण जो ये क्या हो जाए कोवलेंट कंपाउंड का, यानी HNO3 वहाँ स्ट्रक्चर होगा। ठीक था इसका। तो ये था HNO3 का। अब कुछ करेंगे हम नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज वाले, मतलब जिसके ऊपर नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज है उसमें कैसे होगा ये। अब सबसे पहले इसका एग्जांपल है CO3 2 नेगेटिव, CO3 2 नेगेटिव। अब C के कितने होते वाले इलेक्ट्रॉन 4, O के वही 6। तो इन दोनों के द्वारा हमने क्या करने हैं, इसके तो कितने 4 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायर्ड है, इसको कितने 2 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायर्ड है। तो उसका क्या जाए C, इसका क्या जाए आगे O। अब देखोगे 2 तो कार्बन के हमने ले लिए, 2 ये ले लिए, 4 हो गए इसके। अब O के देखो तो क्या 2 4 और 6, 2 4 और 6। तो इसके लिए तुमने 2 4 और जो क्या कर दिया ये 6, ये कर दिया। अब इसके जैसे हमने ये एक बार यहाँ से होकर के इनके बीच में ले लिए। अब देखोगे इसके कितने हो गए 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए, और कार्बन के देखो तो इसके भी कितने हो गए, वो पूरे 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब इसके देखो तो इसके भी कितने हो गए 8 इलेक्ट्रॉन हो गए।
अब इसके काउंट करो तो इसके कितने हैं, ये इसके 6 इलेक्ट्रॉन, इसके 8 हो गए और इसके 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो हमने करने कितने, 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने हैं। तो इसके लिए हम क्या कर देंगे, तो बात तो हम क्या कर देंगे 2 नेगेटिव, क्योंकि इसके ऊपर क्या चार्ज है 2 नेगेटिव, तो ये 2 नेगेटिव चार्ज तो हमने बाहर कर दिए, ये 2 नेगेटिव और 2 इलेक्ट्रॉन हमने यहाँ पर ये ऐड कर दिए। तो ये क्या होगा CO3 2 नेगेटिव होगा। तो क्या क्या हमने सी का क्या था, इसमें 4 थे, 2 ये लगा दिए, 2 ये लगा दिए। अब O के कितने होते हैं 6, तो 6 तो 2 4 6, सर इसका 2 4 6, सर इसके 2 4 6। अब इसके कितने हो गए, इसका ऑक्सीजन के 8 पूरे हुए थे, इसके 8 हो गए थे, इसमें कितने हुए थे, इसको छोड़ के हमारे से 6 थे। हमने क्या कर दिया 2 इलेक्ट्रॉन हमने ये लगा कर यहाँ पर, तो इसको 2 नेगेटिव बाहर लगा दिए, तो क्या भाई ये CO3 2 नेगेटिव मिलता। तो ये था CO3 2 नेगेटिव। अब इसके बाद जो अगला है ये को बता मैं इसका ही SO4 2 नेगेटिव, SO4 2 नेगेटिव, SO4 2 नेगेटिव। एस का कितना होता है, इसके इलेक्ट्रॉन 6, O के कितने उसके भी 6, एस ओ ओ ओ ओ 4 हो गए। अब 6 सल्फर है तो 2 4 6, ऑक्सीजन के कितने होते हैं 2 4 और ये 6। उसके देखो तो कितने में पूरे 8 हो गए, 2 4 और ये क्या हो गए 6, इसके चलो हमने यहाँ पे ले लिए, तो इसके क्या हो गया 6। इसके बाद 2 4 और 6, इसके पूरे 8 हो गए, 2 4 और 6, इसके भी कितने हो गए पूरे 8 हो गए। अब देखो इनके तो 8 8 हो गए, सल्फर के 6, इसके भी 6, तो 2 नेगेटिव मतलब 2 इलेक्ट्रॉन ने ये यहाँ पर लगा दिए। अब देखो इसके कितने हो गए, ये 8 हो गए और इसके कितने हो गए, ये भी 8 हो गए। तो इसके कारण हम क्या करते हैं, इसको ये लगा कर और बाय क्या लगा देंगे 2 नेगेटिव लगा देंगे। तो एस के कितने 6 थे, ओ के कितने 6, तो हमने क्या किया इसमें, तो एस के क्या थे, यानी पहले हमने 6 लगा दिए, ओ के 6, इस प्रकार करके ओ के कितने हो गए 8 हो गए इलेक्ट्रॉन, इसके भी 8 हो गए थे, इसके भी 8 हो गए थे। अब देखो सल्फर के 6 थे, इसके भी 6, हमने 2 ये जो दो नेगेटिव बाहर लगा दिया और जो का 2 इलेक्ट्रॉन ने इसके अंदर लिया। मतलब नेगेटिव का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन का गेन करना, तो इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे और साथ में नेगेटिव चार्ज कर देंगे, तो होगा इसका। उसके बाद जो आगे अब ये तो SO4 2 नेगेटिव था। उसके बाद जो आगे अब पॉजिटिव का बता रहे हैं NH4 पॉजिटिव, NH4 पॉजिटिव, NH4 पॉजिटिव में क्या हुआ N। अब N के तो कितने होते हैं इसमें 5, H का कितना होता है 1 होता है। अब देखोगे जैसे H के कितने 4 है, ये 4 है, 1 इलेक्ट्रॉन इस पर लगा दिया, 1 इस पर, 1 इस पर, 1 इस पर। अब देखो N के कितने 5 है, एक तो यहाँ पर रह गया, एक ये, एक ये, एक बच गया, तो वो जैसे हमने यहाँ पर लगा दिया। अब देखो H के कितने हो गए 2 2 और 2 और 2, H के तो पूरे हो गए। अब N के देखो तो कितने हो गए, वो काउंट करो बेटे, वो जो वैसे 9। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकाल कर, तो ये जो एक्स्ट्रा था ये इलेक्ट्रॉन ने यहाँ से करके, तो इसको क्या कहते हैं बाहर निकाल दिया, तो पॉजिटिव चार्ज निकाल दिया। तो क्या बन गया, इसके भी 8 हो गए और इनके क्या हो गए, तो इसके H के 2 इलेक्ट्रॉन, तो इस प्रकार होगा NH4 पॉजिटिव, तो होगा इसका। इसका जो अगला इसमें एक और NH4 पॉजिटिव था ये। अगला जो इसमें H3O पॉजिटिव, H3O पॉजिटिव, H3O पॉजिटिव में क्या O के कितने हो गए, उसी पर 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, H के कितने होगा 1। अब देखोगे H अब हो गए 6, तो यानी क्या करते हमने 1 2 1 यहाँ पर लगा दिया, 2 ऊपर ले लिए, ये होगा इसका। अब यानी 1 इलेक्ट्रॉन बचे, चलो हमने ये यहाँ पर लगा लिया, H का 1 1 1। अब देखो इसके कितने हो गए 2, इसके देखो तो कितने हो गए, ये भी 2 हो गए, इसके देखो तो ये भी 2। अब O के देखो तो कितने हो गए इसमें, ये यहाँ पे ले लिए, तो इसके कितने हो गए, ये 9 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इलेक्ट्रॉन हटा कर तो बाहर क्या करते हैं, उसका पॉजिटिव चार्ज लगा देंगे, तो होगा H3O पॉजिटिव, तो होगा इसका। तो इस प्रकार हमने क्या किया, O के 9 बने थे, अपने बाहर पॉजिटिव लगा के एक इलेक्ट्रॉन को उसमें से बाहर निकाल दिया, तो होगा H3O पॉजिटिव। तो ये कुछ एग्जाम्पल थे। अब करेंगे इनकी प्रॉपर्टी ऑफ कोवलेंट कंपाउंड, कोवलेंट कंपाउंड की कौन कौन सी प्रॉपर्टी जो आपस में मेल खाती है, इन प्रॉपर्टी दें सॉरी। सबसे पहले होगा प्रॉपर्टी ऑफ कोवलेंट कंपाउंड, कोवलेंट कंपाउंड
तो सबसे पहली प्रॉपर्टी इसमें फिजिकल स्टेट, फिजिकल स्टेट। तो जो हमने आयनिक कंपाउंड के बारे में पढ़ा था, आयनिक कंपाउंड की, तो उसमें फिजिकल स्टेट में क्या थे, वो सॉलिड थे। सॉलिड किसके कारण थे, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ ट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ ट्रैक्शन थी, उसके कारण वो क्या थे, स्ट्रॉन्ग, यानी क्या उनके सॉलिड फॉर्म में थे। अब जो ये क्या हो गए, फिजिकल स्टेट में क्या हो गए, कोवैलेंट कंपाउंड क्या हो गए, वो सॉलिड भी हो गए, कुछ लिक्विड हो गए और कुछ क्या हो गए, ये गैसेज स्टेट में हो गए, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो सॉलिड में तो क्या होगा, जैसे हमने लिया सल्फर और P4, तो दोनों ही हमारे क्या होगी, इनकी कोवैलेंट मॉलिक्यूल की क्या होगी, सॉलिड स्टेट होगी। लिक्विड स्टेट में क्या होगा, तो इनकी क्या होगी, Br2, ब्रोमीन, ब्रोमीन क्या होगा, ये लिक्विड स्टेट में होगा। गैसेज में क्या होगा, N2O2 F2 जो का Cl2, तो ये जो सभी क्या होगा हमारे वो गैसेज स्टेट में। तो मतलब जो क्या कोवैलेंट कंपाउंड क्या, सॉलिड भी हो गए, लिक्विड भी और गैसेज, तीनों स्टेट में रहेंगे। जैसे सॉलिड में तो S8 सल्फर जो का फॉस्फोरस हो गया, लिक्विड में ब्रोमीन हो गया, गैस में N2O2 फ्लोरीन और क्लोरीन, तो ये सभी क्या होगा हमारे लिक्विड स्टेट, सॉरी ये तो लिक्विड स्टेट होगी और ये क्या होगी, गैस स्टेट में। तो तीनों स्टेट में मिलेंगे। और आयनिक कंपाउंड कहते हैं सॉलिड स्टेट में, किसके कारण, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ ट्रैक्शन थी, इनकी फोर्स ऑफ ट्रैक्शन कम होती है, इसके कारण क्या होगी, केवल तीनों स्टेट में मिलेंगे। तो ये होगा इसका सेकंड पॉइंट है इसमें इसी के ऊपर डिपेंड है ये भी, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो इनका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा कि जो क्या इनके बीच में, जैसे आयनिक कंपाउंड का क्या था, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोपॉइंट, जिसके कारण इनका क्या होगा, हाई मेल्टिंग हाई बॉइलिंग पॉइंट होगा आयनिक कंपाउंड का। तो इनके अंदर वंडरवाल फोर्स होते हैं, वीक वंडरवाल फोर्स ऑफ ट्रैक्शन, तो वीक वंडरवाल फोर्स ऑफ ट्रैक्शन, वीक वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, जिसके कारण क्या होगा, तो ये वीक होती है, वीक होने के कारण इनका मल्टी पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, वो कम होगा। तो क्या बताएंगे, कोवैलेंट कंपाउंड का मल्टी पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, लो होगा, किसके कारण, क्योंकि इसके अंदर क्या है, ड्यू टू वीक वंडरवाल फोर्स ऑफ ट्रैक्शन, वंडरवाल फोर्स ऑफ ट्रैक्शन कम होती है, जिसके कारण इनका बॉइलिंग पॉइंट मल्टी पॉइंट कम होगा। बट इन केस ऑफ आयनिक कंपाउंड उनका क्या हाई होगा, किसके कारण, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ ट्रैक्शन के कारण। तो होगा इसका ये सेकंड पॉइंट था, मल्टी पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट, दोनों ही क्या होगी, इनके कम हो गए, क्यों कम हो, क्योंकि इनके बीच में वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। तो ये था मल्टी पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट करेंगे अब, नेक्स्ट पॉइंट इसमें सोलिबिलिटी, थर्ड पॉइंट सोलिबिलिटी, सोलिबिलिटी, सोलिबिलिटी जो आयनिक कंपाउंड की थी, आयनिक कंपाउंड वो किस में सोल्यूबल थे, वो थे हमारे पोलर सॉल्वेंट में, पोलर सॉल्वेंट। अब जैसे क्या था, वाटर, H2O, लिक्विड SO2 और NH3, ये तीनों ही पोलर होती हैं, उनके अंदर क्या होते हैं, वो डिजोल्व होते हैं आयनिक कंपाउंड। जो इनकी क्या होगी, तो इनके अंदर तो क्या होगा, जो पोलर है उनके अंदर क्या, इंसोल्यूबल, इंसोल्यूबल इन पोलर कंपाउंड, पोलर कंपाउंड के अंदर तो क्या होगी, इंसोल्यूबल होगी, बट सोल्यूबल इन नॉन पोलर, नॉन पोलर के अंदर क्या हो गए, वो सोल्यूबल हो गए। जैसे क्या हो गया, इसमें इथर हो गया, एल्कोहल हो गया, बेंजीन हो गया, कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4, उनके अंदर क्या हो गई, ये सोल्यूबल हो गई। तो क्या बताएंगे हमें, आयनिक कंपाउंड किसके अंदर, पोलर सॉल्वेंट के, जैसे क्या होता है वाटर SO2 NH3, बट ये क्या होगी, इनसोल्यूबल इन पोलर, जो क्या कहते हैं कंपाउंड या पोलर सॉल्वेंट का, इसके सॉल्वेंट, सॉरी सॉल्वेंट कहेंगे, सॉल्वेंट। तो जो का ये किस में हो गई, इंसोल्यूबल, तो पोलर, जैसे वाटर SO2 में तो इंसोल्यूबल हो गए, बट सोल्यूबल इन पोलर सॉल्वेंट, नॉन पोलर, जैसे अल्कोहल हो गया, इथर हो गया, बेंजीन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, उनके अंदर क्या होगी, वो सोल्यूबल हो गई। तो ये थी सोल्यूबिलिटी। तो फोर्थ पॉइंट है इसमें कनेक्टिविटी, कनेक्टिविटी, कनेक्टिविटी। अब जो सबसे पहले बताएंगे आयनिक कंपाउंड की, आयनिक कंपाउंड में क्या था, जो कनेक्टिविटी, वो सॉलिड स्टेट में तो क्या था, ये बैड कंडक्टर, सॉलिड स्टेट में तो बैड कंडक्टर। जब इसको हमने मोल्टन पिघला दिया, जो का इसको कहते हैं फ्यूज स्टेट भी का, इसमें मोल्टन है, और जो का एक्वस,
एक्वस स्टेट, उन दोनों के अंदर क्या हुआ ये तो क्या गुड कनेक्टर, गुड कनेक्टर। तो क्या था सॉलिड स्टेट में तो क्या बैड कनेक्टर हो गए, और जो क्या इसमें क्या हो गए जो का गुड कनेक्टर हो गए, क्योंकि क्या हो इनमें वो फरी आयन के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं, फरी आयन में कन्वर्ट हो जाते हैं। बट इन केस ऑफ पोलर कंपाउंड के केस में तो उनके बीच में क्या होगा कि जो इसमें क्या होगा ये कंडक्टिविटी में क्या होगा कि जो हमारे क्या होते हैं इनमें नो फ्री आयन, इनमें कोई भी आयन नहीं होता, नो फ्री आयन इन कोलर कंपाउंड, जिसके कारण कंडक्टिविटी इनकी क्या होगी वो जो क्या होगी बैड कंडक्टर होगी, मतलब ये भी बैड कंडक्टर, क्योंकि आयन है नहीं है, आयन है नहीं तो ये क्या होगा बैड कंडक्टर होगी इसकी। तो ये थी इसकी कंडक्टिविटी। तो हम क्या बताएंगे कि जो कोलर कंपाउंड है उनके अंदर क्या होती है तो जो क्या होगी बैड कंडक्टर होगी, क्यों होगी क्योंकि उनके अंदर फ्री आयन नहीं होते। तो इसका तो कंडक्टिविटी। नेक्स्ट पॉइंट इसमें फिफ्थ है फिफ्थ है मोलिकुलर रिएक्शन, मोलिकुलर रिएक्शन, मोलिकुलर रिएक्शन। तो ये जो का फिफ्थ पॉइंट है, जो आयनिक में क्या था वो था आयनिक रिएक्शन शो करते हैं, आयनिक रिएक्शन, आयनिक कंपाउंड तो आयनिक रिएक्शन को शो करते हैं। और जैसे NaCl प्लस AgNO3, तो उससे क्या बनेगा ये NaNO3 प्लस AgCl होगा, Na+Cl Ag प्लस ए, इसमें पोलरिटी नेगेटिव और इस पर ये, तो ये क्या बनाएंगे आयनिक रिएक्शन के कारण था। इसमें क्या होगा ये क्या करें मोलिकुलर रिएक्शन शो करें कोलर कंपाउंड में, जैसे इसमें क्या है H2 प्लस Cl2 तो क्या होगा 2HCl, तो होगा तो ये भी मोलिकुल है हमारा, ये भी मोलिकुल, तो ये जो बनेगा वो भी हमारा क्या होगा मोलिकुल होगा। तो इसको क्या करें मोलिकुलर रिएक्शन करेंगे। तो जितने भी कोलर कंपाउंड हो क्या करें मोलिकुलर रिएक्शन शो करेंगे। तो ये था इसका मोलिकुलर रिएक्शन। तो ये यानी क्या करेंगे जो कोलर कंपाउंड मोलिकुलर रिएक्शन शो करेंगे, और जो आयनिक क्या करेंगे वो आयनिक रिएक्शन शो करेंगे। जो फास्ट होती है ये क्या होती है स्लो होती है मोलिकुलर रिएक्शन। 6 पॉइंट इसमें डायरेक्शनल, डायरेक्शनल, डायरेक्शनल नेचर, डायरेक्शनल नेचर। तो आयनिक कंपाउंड तो नॉन डायरेक्शनल है क्योंकि उनका सही जो का स्ट्रक्चर बता नहीं पाते हम, जो का 3 डायमेंशन क्रिस्टल स्ट्रक्चर होते हैं, तो इनका क्या होता है सबका अलग स्ट्रक्चर होता है, अलग स्ट्रक्चर होने का क्या बताएंगे इसको डायरेक्शनल नेचर के नाम से लिया जाता है। अब जैसे वाटर, वाटर क्या होगा ये उसका स्ट्रक्चर बेंट या फिर वी शेप का जाता है, बेंट या वी शेप। और जैसे हम क्या होता है वाटर OH और ये H, एक लोन पे हो गया एक ही हो गया, तो क्या वी शेप होगा। तो अमोनिया का लेंगे जैसे NH3 है उसका NH और ये H, तो ये ऊपर लोन पे, तो ये क्या होगा पिरामिडल शेप होगी। तो सबकी क्या होगी एक शेप हो गया अलग से, जिसके कारण इसको हम क्या बताएंगे तो डायरेक्शनल नेचर हो गए शेप के कारण। और आयनिक कंपाउंड में क्या होता है उनकी शेप नहीं होती है, शेप नहीं होने के कारण क्या कहते हैं उसको हम नॉन डायरेक्शनल नेचर में कहा जाता है। तो आज का टॉपिक इतना ही था ये, थैंक यू।